हाय बच्चों, आज हम सीखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा फ्लो। लास्ट लेक्चर्स आई होप आपने बहुत अच्छे से देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो पहले पिछले वाले लेक्चर्स देखो और उसके बाद ही यहाँ पे आओ, तो ही आपको सब कुछ समझ में आएगा, नहीं तो टाइम वेस्ट है। पहले वो देखो फिर आ जाओ। चलो शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा फ्लो। तो लेट्स राइट इट फर्स्ट। शुरू से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम। पहले तो आपको पता है पीजीसीस 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें पीजीसीस से माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस वो बढ़ते हैं, अपने नंबर को बढ़ाते हैं और फिर स्पर्मेटोगोनिया पैदा होता है। ये दूसरा पेन लेती हूँ। स्पर्मेटोगोनिया ये भी 46 है। अब स्पर्मेटोगोनिया के बाद क्या होगा बेटा, यहां तक तो हमने देख लिया। पीजीसीस से प्रिमोडियल जर्म सेल्स माइटोसिस करेंगे और बनाएंगे स्पर्मेटोगोनिया। हाँ, क्या होता है स्पर्मेटोगोनिया सब कुछ समझाएंगे, सिर्फ सुनो ध्यान से, इतना जितना बता रही हूँ। स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी से बनेगा स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ ही स्पर्म है। ठीक है, तो ये स्टेप्स है, इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है। अब इसको एक एक करके हम समझेंगे कैसे क्या कैसे बन रहा है। पीजीसी से स्पर्मेटो, ये क्या हो गया, पीजीसी से स्पर्मेटोगोनिया बना। अब स्पर्मेटोगोनिया जो है 1 2 3 4 5 6 स्पर्मेटोगोनिया ये दो टाइप्स के होते हैं। मैं पूरा इरेज ही कर डालती हूँ, ये अपने को भी नहीं चाहिए। आपको अभी याद रखना है कि पीजीसी से बना स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप्स के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। स्पर्मेटोगोनिया दो टाइप्स के होते हैं, टाइप ए टाइप बी। अब टाइप ए जो है ना, वही टाइप ए भी बनाता है और टाइप बी भी बनाता है। मतलब टाइप ए ही दोनों चीज बनाता है। ये जो दोनों बने वो टाइप ए ने ही बनाया। कैसे और क्या क्या काम है वो भी बताती हूँ। तो मतलब टाइप ए जो है वो स्टेम सेल की तरह काम करता है, वर्क्स लाइक अ स्टेम, फंक्शंस लाइक अ स्टेम सेल। उसको दूसरा कलर ले लेते हैं, हाँ, लाइक स्टेम सेल। सेकेंड है डज माइटोसिस कंटिन्यूअसली। पहले लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ। न्यूअसली। थर्ड है मेंटेन्स पॉपुलेशन। फोर्थ है नेवर एंड्स। टाइप बी भी लिख देते हैं, डज माइटोसिस फॉर सम टाइम। टाइप बी एक्चुअली इन फ्यूचर बिकम्स स्पर्म। तो टाइप ए, इतना तो आपको पता चला कि जो टाइप ए है वो स्टेम सेल की तरह है। मतलब स्टेम सेल, अगर कोई भी सेल खराब हो रहा है अपने बॉडी का, स्टेम सेल से वो सेल रीजनरेट हो सकता है। ठीक है, ये पता है। तो टाइप ए भी बना रहा है, टाइप बी भी बना रहा है। डन। वो माइटोसिस करके ही खुद को बनाता है ना, खुद का नंबर वो कैसे बनाएगा, माइटोसिस करके बनाएगा। तो ये सेकंड वाला पॉइंट तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है। मेंटेन्स पॉपुलेशन, मतलब वो अपने पॉपुलेशन को कम नहीं करने देता है। वो ए भी बनाता है बी भी बनाता है और वो माइटोसिस करता ही रहता है, अपना पॉपुलेशन कम नहीं होना चाहिए भाई। और नेवर एंड्स, पॉपुलेशन कम नहीं होगा तो एंड कैसे होगा। तो इतना बहुत बेसिक है, आपको समझ में आ गया। टाइप बी माइटोसिस करता है थोड़ी देर के लिए। क्यों, देखो टाइप ए तो है, टाइप बी को कुछ हो गया तो टाइप ए फिर से टाइप बी बनाएगा। टाइप बी हमें क्यों चाहिए, क्योंकि टाइप बी ही आगे जाके स्पर्म बनेगा। और स्पर्म हमें क्यों चाहिए वो तो आपको अच्छे से पता है क्यों चाहिए, समझा।
तो मेन जो फंक्शन कर रहा है वो टाइप बी कर रहा है, बट हम एक जन को मेन नहीं बोल सकते, दोनों का काम है ये। टाइप ए बना रहा है, टाइप बी बना रहा है। टाइप ए माइटोसिस करता रहता है, अपने नंबर को बढ़ाता रहता है, और टाइप बी स्पर्म बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब स्पर्मेटोगोनिया, ये पीजीसी था, पीजीसी से स्पर्मेटोगोनिया बना, स्पर्मेटोगोनिया से बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का बताती हूँ, और यहाँ पे साइड में ही लिख देते हैं, टेंशन ही नहीं। पीजीसी स्पर्मेटोगोनिया, फिर प्राइमरी का ऐसा शॉर्ट में लिखते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बना दिया और इस तरफ हम डायग्राम्स करेंगे। अब मैंने क्या बोला था, जो टाइप बी था वो माइटोसिस कर रहा है, मतलब अपना नंबर बढ़ा रहा है। ठीक है, जब इनफ नंबर बन जाता है ना, तब टाइप बी का माइटोसिस बंद करवा दिया जाता है। कौन बंद करता है? एफएसएच और एलएच एक्टिव होता है, उसके बाद ब्रेन में एफएसएच और एलएच हार्मोन एक्टिव होता है, और उसके बाद टाइप बी को कहा जाता है कि अब अपना नंबर इनफ हमें मिल गया है, जितना हमें चाहिए, अब अपना प्रोडक्शन बंद करो। ठीक है, इतना ही चाहिए। फिर माइटोसिस बंद हो जाता है, ये जो सेल है वो साइज में बड़ा होता है, मतलब जितना रिक्वायर्ड चाहिए उतना बड़ा होता है, और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, अब पहला मियोसिस होगा, अब होगा पहला मियोसिस, मियोसिस 1। तो पहला मियोसिस कौन कर रहा है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं बोल रही हूँ सब इंपॉर्टेंट ही है, कुछ अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहला मियोसिस करता है और बनाता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये और ये। ठीक है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डन। तो अभी तक क्या सीखा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने पहला मियोसिस किया और उसने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। ये दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अब मियोसिस 2 करेंगे। क्या करेंगे? मियोसिस 2। ये भी करेगा मियोसिस 2 और बनाएंगे स्पर्मेटिड्स। 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये क्या है? स्पर्मेटिड्स। और मियोसिस 1 हुआ, मतलब इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 23 है। ठीक है ना, 23 क्रोमोसोम्स, क्योंकि माइटोसिस में वो अपना नंबर सेम रखता है, 46 क्रोमोसोम्स, लेकिन जब मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, 46 से 23। ये स्पर्मेटिड्स भी क्रोमोसोम नंबर 23 क्रोमोसोम। तो क्या देखा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस 1 किया, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जन्मे। दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ने फिर मियोसिस 2 किया, मतलब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ज्यादा देर वेट नहीं करता है, वो फिर मियोसिस 2 करता रहता है और स्पर्मेटिड्स बनाता है। अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, स्पर्मेटिड लास्ट नहीं है। ठीक है, स्पर्मेटिड स्पर्म नहीं है, अभी और भी प्रोसेस है। स्पर्म बनने में बहुत टाइम है, बहुत कुछ जाता है। अब ये जो स्पर्मेटिड है ना, यहाँ एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्या होगा? ये जो स्पर्मेटिड है वो राउंड है, गोल है, गोल अभी मूव नहीं कर सकता। स्पर्म का शेप क्या है? हमें पता है स्पर्म का शेप क्या है, ऐसे स्ट्रीमलाइंड होता है। ये तो छोड़ो, मेरे डायग्राम पे अभी मत जाओ, लेकिन स्ट्रीमलाइंड होता है, राइट? जैसे रॉकेट का शेप स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि वो हवा को काट सके, वैसे स्पर्म का शेप भी स्ट्रीमलाइंड होता है ताकि वो अंदर के फ्लूइड को काट सके। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन शेप बहुत जरूरी है, गोल वोल नहीं चले। तो ये गोल है, नॉन मोटाइल है, ये गोल है इसलिए ये मूव नहीं कर सकता, ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता, बेसिकली काम का नहीं है, हमें काम का इसे बनाना पड़ेगा। अब स्पर्मेटिड तो काम का नहीं है, लेकिन इसके बाद जो काम होगा उसके बाद बनेगा स्पर्मेटोजून, ये काम का है, ये अपना स्पर्म है। ठीक है, तो कुछ चेंजेस होते हैं स्पर्मेटिड से, जो स्पर्मेटोजून बनता है उसमें जो चेंजेस होता है, उन चेंजेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ये बहुत इजी है याद रखना। क्या मैंने बोला? ये स्पर्मेटिड है, ठीक है, ये 4 स्पर्मेटिड है, इसके बाद बना स्पर्मेटोजून। अब
ये जो प्रोसेस है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजून इज कॉल्ड, या स्पर्म, और स्पर्मेटोजून या स्पर्म भी लिख सकते हो, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब तो कुछ बनना है, स्पर्मियो मतलब स्पर्म बना, इजी है ना, स्पर्मेटोजून मतलब स्पर्म, सही है। अभी भूलना नहीं, कंफ्यूज मत होना, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्म बन रहा है। स्पर्म कहां से बन रहा है? स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, उसके बीच के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और स्पर्मियोजेनेसिस में ऐसा तो क्या होता है कि वो स्पर्म बनता है? बहुत सारी चीजें होती है, बताती हूँ क्या होता है, क्या ही होता होगा हमें जान के क्या। बहुत सारे चेंजेस होते हैं। चेंज 1, स्पर्म का शेप देखा है कभी? गूगल करो, क्योंकि स्ट्रक्चर में इसके बाद पढ़ाने वाली हूँ। स्ट्रीमलाइंड है, मतलब उसका जो बड़ा न्यूक्लियस है वो कंडेंस होता है, न्यूक्लियस कंडेंस होता है स्पर्म में, बड़ा बड़ा नहीं चलता है, छोटा चाहिए हमें। चेंज 2, सेकंड, एक्रोसोम डेवलप होता है। तो न्यूक्लियस कंडेंस होता है, एक्रोसोम डेवलप, मैक्रोसोम क्या है मैम हमें नहीं पता, सब पता चलेगा। चेंज 3 क्या है? टेल डेवलप होता है, स्पर्म में टेल भी होता है, टेल डेवलप्स। चेंज 4, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है स्पर्म में, सब पढ़ेंगे हम डिटेल में। एंड चेंज 5, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म, जो भर भर के साइटोप्लाज्म है वो हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म रिमूव्ड। ठीक है, इस चीज को डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बाकी थोड़ा बहुत मैं बोल देती हूँ। स्पर्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो पूछना ही मत। ठीक है, न्यूक्लियस को कंडेंस किया जाता है, छोटा कर दिया जाता है। स्पर्म इतना छोटा क्यों होता है? क्योंकि छोटा होगा तभी तो वो मूवमेंट में उसको हेल्प करता है, वो जल्दी मूव कर सकता है, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा है। तो बड़ी चीज को मूवमेंट में ज्यादा टाइम लगता है, छोटी चीज को मूवमेंट में कम टाइम लगता है। तो उसके अंदर के बहुत सारी चीजों को खाली कर दिया जाता है। एक्रोसोम उसका डेवलप होता है, वो स्पर्म में ही एक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम। टेल उसका डेवलप होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डेवलप होता है, एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म जो भर भर के उसको निकाल दिया जाता है, भाई इतना साइटोप्लाज्म नहीं चाहिए, निकाल उसको। तो आपको समझ में आया? स्पर्मियोजेनेसिस में इतने सारे चेंजेस होने के बाद वो एक मैच्योर स्पर्म बनता है, मतलब फिट होता है वो। क्योंकि अगर हमें फिट होना है तो एक्स्ट्रा फैट निकालते हैं, हम अपना डाइटिंग करते हैं, हम खुद का भी तो शेप बदलते हैं, वैसे स्पर्म का भी शेप बदलता है। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, क्या बोलते हैं उसको? स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर है? नेक्स्ट, स्पर्म तो बन गया, अब एक स्टेप के बारे में पढ़ेंगे हम, स्पर्मिएशन किसको बोलते हैं? स्पर्मिएशन। स्पर्म अभी क्या था? स्पर्म अभी तक मैच्योर था, स्पर्म अभी तक खाली मैच्योर था। आपको मैंने ऑलरेडी समझाया था कि सर्टोली सेल्स स्पर्म को ऐसा होल्ड करके रखती है। तो स्पर्मिएशन में सर्टोली सेल स्पर्म को रिलीज करती है, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में आके बैठता है। लिखते हो, सर्टोली सेल्स release the sperm in the lumen of seminiferous tubules। मतलब हमने डायग्राम ड्रॉ किया था, ये है सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो स्पर्म यहाँ पे था, राइट, स्पर्म यहाँ पे था, स्पर्म का हेड सर्टोली सेल्स के अंदर धस जाता है ताकि उसे न्यूट्रिशन मिले। अब जब उसको न्यूट्रिशन मिल गया, ये सर्टोली सेल्स हैं, और ये जो बीच का जगह है ये ल्यूमेन है, समझाया था मैंने। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो आपको पिछले वीडियोस देखना ही पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। तो ये ल्यूमेन है। तो अब स्पर्म तो मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद ये सर्टोली सेल्स ने इस स्पर्म को इस ल्यूमेन में रिलीज कर दिया। सारे सर्टोली सेल्स में स्पर्म थे ना, तो अब ये इस ल्यूमेन में रिलीज हो गया। अब स्पर्मिएशन के बाद स्पर्म क्या होता है? आफ्टर स्पर्मिएशन का मतलब समझा? सर्टोली सेल्स स्पर्म को ल्यूमेन में रिलीज करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। बस इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। सर्टोली सेल्स ने रिलीज किया स्पर्म को ल्यूमेन में, बस इतने को स्पर्मिएशन कहते हैं। अब आफ्टर स्पर्मिएशन होता क्या है? स्पर्म स्ट्रक्चरली अब मैच्योर है, खा पी के मस्त, सर्टोली सेल्स ने उसको खा पी के मस्त बना दिया, स्ट्रक्चरली मैच्योर। बट इट्स नॉट फंक्शनली मैच्योर येट।
मतलब अभी खाली वो स्ट्रक्चरली मैच्योर है, लेकिन उसका फंक्शन भी तो है, उसे काम करने लायक तो बनाना पड़ेगा ना, तो वो अब होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में वो जाएगा, स्पर्मिएशन के बाद वो जाएगा एपिडिडाइमिस में। ये मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। यहाँ पे स्पर्म फंक्शनली मैच्योर होता है, ठीक है। एपिडिडाइमिस में स्पर्म सारे फंक्शनल एबिलिटीज गेन करता है, मतलब मोटिलिटी गेन करता है, फर्टिलाइज करने का कैपेबिलिटी गेन करता है, वो सब एपिडिडाइमिस में जाकर। अंडरस्टूड? तो आज के वीडियो में हमने क्या सीखा कि पीजीसी से क्या बने, स्पर्मेटोगोनिया बने। स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस की और बने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने मियोसिस किया। मियोसिस कौन सा मियोसिस? मियोसिस 1, और बने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब इन दोनों का नंबर 23 क्रोमोसोम्स, ये सब में 46, इसमें भी 46। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 बने, ठीक है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बने 4, सब में 23 क्रोमोसोम्स। स्पर्मेटिड से क्या बने? स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजून बने, मतलब स्पर्म। लेकिन अभी ये स्पर्मेटिड क्या है? स्पर्मेटिड गोल है। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजून बनने के प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस, ये भूलना नहीं। स्पर्मेटिड गोल है, गोल से उसे स्ट्रीमलाइन शेप आना है, उसके लिए 4 से 5 चेंजेस बताए गए। न्यूक्लियस कंडेंस होता है, एक्रोसोम डेवलप होता है, टेल डेवलप होता है, ये सारे चेंजेस होते हैं। चेंजेस होने के बाद स्पर्म अभी स्ट्रक्चरली अभी थोड़ा मैच्योर हुआ है, ठीक है। उसके बाद होगा स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में मतलब यहाँ पे सर्टोली सेल्स में ये थोड़ा मैच्योर हुआ है। स्पर्मिएशन मतलब सर्टोली सेल्स ने स्पर्म को ल्यूमेन में रिलीज कर दिया, बस इसको स्पर्मिएशन कहते हैं। किसके ल्यूमेन में? सेमिनिफरस टिब्यूल्स के ल्यूमेन में स्पर्म को रिलीज कर दिया कि अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब जाओ, ठीक है। स्पर्म ल्यूमेन में है, लेकिन अभी सिर्फ स्ट्रक्चरली मैच्योर है, खा पी के रेडी है, फंक्शनली नहीं है। फंक्शनली मैच्योर होने के लिए उसे कहां जाना पड़ेगा? एपिडिडाइमिस में। यहाँ पे वो फंक्शनली मैच्योर हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? जितना भी मैंने बोला सब नोट्स लिखो, नीट में बहुत काम आने वाला है, बहुत कुछ, क्योंकि मैं एक भी चीज नहीं छोड़ रही हूँ, जितना हो सका। और अगर मेरे से कुछ छूट भी गया तो प्लीज कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।